नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए। हरिद्वार के माननीय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे इस कार्यक्रम में, हरिद्वार से यहाँ तक आए। मेरे साथी भाई श्री अनिल बलूनी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि 10 चीज़ें एक साथ मांग रहे हैं, इसमें से कौन सी करूँ कौन सी नहीं करूँ। लेकिन एक अच्छे सांसद का ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए लगातार लड़ें। वैसा स्वभाव रखने वाले श्री अनिल जी बलूनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद है। आप इस ट्रेन के लिए बहुत प्रयास किए, तो आपके इस प्रयासों की सफलता आज के इस शुभ दिन पर है। माननीय विधायक श्री दीवान सिंह बिष्ट जी रामनगर के, आपका भी स्वागत है। और श्री अरविंद पांडे जी विधायक महोदय भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। रेलवे के सभी साथी, मीडिया के साथी और देवभूमि उत्तराखंड के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे, और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे। इसको गाड़ी को डेली चलाएं। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने के हिसाब से हरिद्वार में और मुरादाबाद में काफ़ी काम चल रहे हैं। जैसे वो काम कंप्लीट होंगे तब इस गाड़ी को हम डेली व्यवस्था कर लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ती है हरिद्वार में और मुरादाबाद में, इस गाड़ी को आगे कंप्लीट रेगुलर कर लेंगे। एक और बड़ी मेजर चैलेंज आती है देहरादून जाने के रास्ते में, जो फॉरेस्ट सेंचुरी है उसमें बहुत सारे बीच में कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं कि गाड़ी को 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। कई तरह की इस तरह की असुविधाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि इन सब चीज़ों का आप सोल्यूशन करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने पास बुलाकर और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को भी अपने पास बुलाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी से जल्दी काम करेंगे कि जहाँ पर वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, लेकिन जनसाधारण की सुविधाओं का भी एक निवारण हो, ऐसा कोई समाधान हमें खोजना पड़ेगा। जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद तो कई तरह की नई सुविधाएं हम देहरादून के लिए, उत्तराखंड के बाकी सभी क्षेत्रों के लिए और हरिद्वार के लिए, कई क्षेत्रों के लिए नई सुविधाएं हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एक और प्रयास चल रहा है कि ऋषिकेश में जो पुराना स्टेशन था, उस पुराने स्टेशन को हम फीडर स्टेशन बना सकते हैं क्या। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे, तब उनके साथ डिटेल में आपके साथ चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ में डिटेल में जो चर्चा हुई थी, क्योंकि हरिद्वार में और जगह नहीं है और कैपेसिटी नहीं है वहाँ पर, और हरिद्वार की डिमांड चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, सब जगह से हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए बहुत डिमांड आती है। तो आपके साथ जो उस दिन जो चर्चा हुई उसके हिसाब से एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे कि ऋषिकेश के पुराने स्टेशन के आसपास की जो जगह है उसमें एक्स्ट्रा कैपेसिटी बनाकर हम ऋषिकेश को एक फीडर स्टेशन बना सकते हैं, जिससे कि हरिद्वार में गाड़ियाँ फीडर और चलने की संभावना दिखती नहीं है, तो फीडर ऋषिकेश से हो सकता है। ऋषिकेश से गाड़ियाँ चल के आए, हरिद्वार से पैसेंजर्स को लेके देश भर में जा सकती है। एक वो काम भी अभी चालू करना है। फिर अपना ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये देश के लिए, भारत की और उत्तराखंड के लिए विशेषकर बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगा, जिससे कि देश दुनिया में जो हमारी देवभूमि का सभी आनंद लेने के लिए, सीखने के लिए, योग के लिए, तपस्या के लिए
और पर्यटन की दृष्टि से भी आना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है बनेगी। कुछ ही समय पहले टनकपुर से नांदेड़ की एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया गया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। नांदेड़ साहिब, हुजूर साहिब नांदेड़ जी के पास जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इससे बढ़ी है, उसका भी लाभ मिला है उत्तराखंड को। और वंदे भारत तो आपकी बहुत अच्छी चली रही है। कई नए स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। रामनगर में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ तो स्टेशन का काम तेज़ी से चल ही रहा है। ये फाइनल जब हो जाएगा तब ये स्टेशन का डिज़ाइन है। हर्रा वाला स्टेशन कंप्लीट हो गया है, ये हर्रा वाला स्टेशन है। इसी तरह से टनकपुर का स्टेशन भी कंप्लीट हो गया है। अपनी श्रद्धा कोटद्वार का स्टेशन भी कंप्लीट हो गया है, ये कोटद्वार का स्टेशन है। और लाल कुआं का काम अभी चल रहा है, लाल कुआं में इस तरह का स्टेशन बनेगा। काठगोदाम का स्टेशन इस तरह का बनेगा। तो करीब करीब 11 स्टेशन जो उत्तराखंड में बनेंगे, उसमें देहरादून है, हरिद्वार है, हर्रावाला बन गया, कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, लाल कुआं, रामनगर और टनकपुर। देहरादून की और हरिद्वार की प्लानिंग हमें अलग तरीके से करनी पड़ेगी। हरिद्वार की जो स्टेशन की प्लानिंग है उसमें एक ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या में जो हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार आते हैं उनके लिए कैसी सुविधाएं हो, वो मेरा सबसे बड़ा इसमें लक्ष्य रहेगा हरिद्वार की प्लानिंग में। और देहरादून की प्लानिंग में ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि देहरादून में इसके कारण कंजेशन न बढ़े। देहरादून का कंस्ट्रक्शन बहुत सोच समझ के किया जाएगा। आज की इस ट्रेन के लिए जो अनिल जी ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया, लेकिन अनिल जी का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी जो हमारे साथीगण जितने भी मित्र हैं, सब ने जितना प्रयास किया, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूँ कि रेलवे के लिए जहाँ भी जिस भी प्रकार का सहयोग करना पड़ा, जब भी मैंने आपको फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया, आपकी तरफ से बहुत सहयोग मिला है। तो पूरी उत्तराखंड की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। टीम उत्तराखंड एक बार फिर से विजयी हो, हैट्रिक करे और जनता का इस तरह से जो आप सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा अतुलनीय है, वो सेवा अद्भुत है। वैसी ही सेवा आप करते रहें और उत्तराखंड में वर्षों वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहे और आप सब इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। हम सब मिलकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।